हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एमए इन हिस्ट्री प्रोग्राम करना चाहते हो DU-SOL से, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1B और कैटेगरी 2A। बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो ये है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है आप एलिजिबल हो, या फिर कोई मास्टर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर BA ऑनर्स हिस्ट्री की डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो भी आप लोग एलिजिबल हो। ये जो कैटेगरी आप देख रहे हो 1A, 1B और 2A, इसका क्या मतलब है दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 2A वाली कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और हिस्ट्री के सब्जेक्ट में है। बाकी कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन हो, चाहे वो हिस्ट्री में भी हो लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी की हो, तो आपको 1A में रखा जाएगा। आपके पास BA प्रोग्राम हो DU या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का भी, तो आपको 1A में ही रखा जाएगा। अच्छा जी, अब इनको अलग अलग क्यों रखा गया है कैटेगरी में, क्योंकि 50% सीट्स जो होती हैं वो कैटेगरी 2A वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं, और बाकी की 50% सीट्स जो दूसरी कैटेगरी हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। कट ऑफ भी दोनों की अलग अलग आती हैं, कट ऑफ भी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ़ी स्ट्रक्चर का, तो फीस इसकी एनुअली जाती है, और इसके अलावा सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाती है। तो 1 साल की जो फ़ीस MA इन हिस्ट्री प्रोग्राम की रखी गई है वो है 7,760 रुपये, जिस फीस में सेमेस्टर 1 की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इंक्लूड रहेगी। बाकी फिर सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम से पहले आपको सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम फ़ी जो कि लगभग 810 रुपये होगी, वो अलग से देनी होगी। ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। और ऑब्वियसली MA इन हिस्ट्री जो है वो आपका 2 साल का प्रोग्राम है। तो ये तो बात हो गई कोर्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जिसकी फ़ीस 250 रुपये की होती है। इस फॉर्म को वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, जो मई जून 2024 सेशन में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देंगे। फॉर्म जब निकलता है तो फाइनल ईयर वाले बच्चे, रिजल्ट अवेटेड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो फॉर्म इसके कब निकलेंगे, ये सवाल सबसे पहले आपके मन में आएगा। इसके जो फॉर्म हैं वो अराउंड जून या जुलाई के मंथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, 250 रुपये की फ़ीस भरी जाएगी। उसमें जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे मांगे जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। इसके बाद क्या होगा, जब आपने फॉर्म भर दिया तो दूसरा स्टेप मेरिट लिस्ट आने से पहले। मेरिट लिस्ट कैसे भाई, इसमें जो आपके एडमिशन होगा MA इन हिस्ट्री प्रोग्राम में, वो कम्प्लीटली आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होगा। इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं है, कोई भी CUET नहीं है, सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर ही सोलली इसमें एडमिशन होगा 100% सीट्स पर। तो अब आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट का शेड्यूल सब कुछ वेबसाइट पर आएगा। तो जब मेरिट लिस्ट आएगी उससे पहले एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करा था वो अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर कुछ और करेक्शन भी अगर आपको करनी है तो वो फैसिलिटी भी आपको मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने से पहले दी जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा खासकर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक आप मार्क्स अपडेट करोगे नहीं तो आपको ऑब्वियसली बात है कंसिडर ही नहीं करा जाएगा। तो आपके पूरे लिस्ट वगैरह से पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद एक्चुअली SOL जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स और बेस्ड ऑन द मार्क्स फिलअप इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी SOL ने। अब मेरिट लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम होगा, अब वो बच्चों को अप्लाई करना पड़ेगा अपने पोर्टल से। ठीक है, आपके डैशबोर्ड में एक लिंक वगैरह आ जाएगा, या फिर लिंक अगर नहीं भी आता तो जिन जिन बच्चों का नाम है उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। कौन सी डॉक्यूमेंट, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं। डॉक्यूमेंट आपने जो ऑनलाइन अपलोड करे होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उसमें लगती है
तो एसओएल आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा। अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑर्डरली है, तो एसओएल आपके डैशबोर्ड के अंदर ही पेमेंट का लिंक दे देगा और जो भी टाइम पीरियड वो स्पेसिफाई करेंगे उस टाइम पीरियड के अंदर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। वंस यू हैव मेड द पेमेंट, उसके बाद ही आपका जो एडमिशन है एसओएल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 से 4 मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा एसओएल और एडमिशन प्रोसेस इसी तरीके से चलेगा। नाउ अब डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, 10th और 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिए होगी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। डिग्री है तो अच्छी बात है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उस टाइम पर मार्कशीट होगी नहीं, तो ये वाला स्टेप आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले वो करेक्शन पीरियड देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है, और रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसमें ओबीसी कैटेगरी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे 31 मार्च 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और जो भी रिज़र्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपका और आपके पेरेंट्स का नाम आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्पेशली 10th 12th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। और यदि आप फीस कंसेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, बीपीएल राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हो तो। अपार्ट फ्रॉम इट डिसेबल कैंडिडेट हो तो डिसेबल कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, यही कुछ जनरल डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई हार्ड या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी बात किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है। नाउ लास्टली हम एक बार इसकी कट ऑफ पर नज़र डालेंगे। नाउ ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन डीयू से ही है, बीए प्रोग्राम में है लेकिन, या डीयू के बाहर का है। ठीक है, ये उनकी कट ऑफ आई थी फर्स्ट राउंड की, जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ 97.01 जनरल कैटेगरी की गई थी और लोवेस्ट गई थी 82.58। ओबीसी कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ 82.28 गई थी और लोवेस्ट गई थी 77.29। सिमिलरली एससी कैटेगरी में 82 से लेकर 75.03 तक कट ऑफ गई थी और एसटी कैटेगरी में 80.08 से लेकर 73.48 तक गई थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 81.7 और 76.23 लोवेस्ट कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में, और डिसेबल कैंडिडेट के लिए लोवेस्ट कट ऑफ 73.46 गई थी। वहीं अगर बात करें कैटेगरी 2 वाले बच्चों की, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री डीयू से करा है, तो उनकी हाईएस्ट कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 80.48 जनरल वालों की गई थी और लोवेस्ट 72.7 गई थी। ओबीसी में जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 72.57 गई थी और लोवेस्ट 67.3 गई थी। एससी के अंदर 72 से लेकर 67.91 तक कट ऑफ गई थी और एसटी के अंदर 71.49 से लेकर 62 कट ऑफ गई थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 71.25 से लेकर 64.73 तक कट ऑफ गई थी और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ लोवेस्ट 60.59 गई थी फर्स्ट राउंड की। ये दोनों ही कैटेगरी की जो कट ऑफ मैंने आपको दिखाई ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हैं, और एज आई अर्लियर डिस्कस इन द वीडियो कि 3 से 4 राउंड तो एटलीस्ट मेरिट लिस्ट के आते ही हैं, तो जो भी आपको फर्स्ट राउंड में लोवेस्ट कट ऑफ गिनवाई गई है उससे 3 से 4% आप और रिलैक्स कर सकते हो सेफ साइड के लिए, यानी कि उतने मार्क्स तो आपको एटलीस्ट लाने ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैटेगरी 2 की जनरल कैटेगरी की लोवेस्ट कट ऑफ 72.7 बताई है, तो आप अप्रोक्स मानकर चलो कि भाई फिर भी 67 और 68 के बीच तो नंबर मुझे लाने ही हैं मिनिमम, तो ही एटलीस्ट मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ मेरे एडमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी एमए इन हिस्ट्री प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024 की। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।